वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता जिसका नाम है सुबह। इस कविता के रचनाकार यानी पोएट हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में कवि ने सुबह के समय प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में किया है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को उठाए जाने के दृश्य का बहुत ही अद्भुत और प्यारा दृश्य प्रस्तुत किया है। तो आइए इस सुंदर कविता का आनंद लें। सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करें, फिर उसके बाद इस कविता का अर्थ समझेंगे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़ियाँ चहक उठी पैरों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। कवि कहते हैं कि सुबह का समय है और एक माँ अपने बच्चे को उठा रही है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। लाल मतलब बेटा, पुत्र। तो माँ कहती है अपने बेटे से कि ऐ मेरे बेटे उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। फिर आगे माँ कहती है कि रात बीत चुकी है और कमल दल यानी कमल फूलों का समूह जो है वो सभी सूरज की रोशनी पड़ते ही खिल चुके हैं। सारे कमल के फूल खिल चुके हैं, उनके ऊपर भंवरे भी झूल रहे हैं। भंवरे मतलब भंवरा। तो माँ कह रही है कि रात बीत चुकी है और सभी कमल के फूल जो है एक समूह में खिल चुके हैं, उनके ऊपर भंवरे भी झूल रहे हैं यानी डोल रहे हैं, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। चिड़िया चहक उठी पैरों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। आगे माँ कहती है कि सभी पेड़ों पर चिड़िया चहक उठी हैं, यानी चिड़िया सुबह के समय में जैसे ही सवेरा होता है तो चिड़िया चहकने लगती हैं और मीठी मीठी सुगंधित हवाएं चारों तरफ बहने लगती हैं। तो माँ कहती है कि ऐ मेरे बेटे उठो, देखो, आंखें खोलो और देखो कि रात बीत चुकी है और कमल दल खिल चुके हैं, यानी सभी कमल के फूल खिल चुके हैं, उनके ऊपर भंवरे भी झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पैरों पर, सभी पैरों पर चिड़िया चहचहाने लगी हैं और सुंदर सी हवा बहने लगी है। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ मतलब आकाश, न्यारी मतलब अद्भुत सुंदर, और छवि मतलब रूप, तस्वीर। तो माँ कहती है कि आसमान में सुंदर लाली छा गई है, अद्भुत लाली छा गई है और धरती का जो रूप है वो बहुत ही सुंदर हो गया है। अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा है धरती का। भोर हुई सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। आगे माँ कहती है कि भोर यानी सुबह हो गई है और सूरज भी निकल आया है और सूरज की सुनहरी किरणें जो हैं, सुनहरी छाया जो है, सूर्य सुबह के समय में सूरज क्या होता है, बहुत बड़ा दिखता है, एकदम अलग तरह की लालिमा होती है सूर्य में। माँ कह रही है कि सुबह हो गया है, सूरज भी निकल आया है और सूरज की सुंदर छाया जो है वो पानी में पड़ रही है। नन्ही नन्ही किरणें आई, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी किरणें, यानी सूर्य की रोशनी आई है और फूल खिल चुके हैं और कलियां भी मुस्कुरा रही हैं, यानी कलियों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो खिल जाती हैं, लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही हों। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। और आगे माँ कहती है कि ऐ मेरे बच्चे, प्रकृति का ये सुंदर समय जो अभी बीत रहा है उसे तुम मत खो, यानी उसे मत बीत जाने दो। और ऐ मेरे प्यारे बच्चे अब और मत सो, जग जाओ और प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लो। देखो कि प्रकृति में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही है, कितना मनोरम दृश्य है। इसलिए अब तुम सोकर इस सुंदर दृश्य को, इस सुंदर समय को मत खो, जग जाओ, सवेरा हो गया है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति के सुंदर रूप का बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन करते हैं
और कहते हैं कि सुबह के समय सब कुछ कितना शांत, स्वच्छ, निर्मल होता है और प्रकृति एक अद्भुत रूप धारण करके चारों तरफ खुशियाँ बिखेरती हैं। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।